हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो चैप्टर 3 में इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था वो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ा था, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन सब के फंक्शंस और इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्यों पढ़ा था बायोलॉजिकल बिहेवियर? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि हमारा बिहेवियर जो है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। एक होता है बायोलॉजी और दूसरा होता है कल्चर। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचा है हमारा कल्चरल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि कल्चर के बेस पे बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कल्चर के बेस पे हम कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे biological processes like eating, breathing, sexual behavior found in both humans and animals। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में मिलता है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? जैसे ईटिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया और स्लीपिंग हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि ह्यूमंस और एनिमल्स में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है वो बिहेवियर। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए जो बिहेवियर बहुत ज़रूरी होते हैं, जो बेसिक बिहेवियर होते हैं वो ओके। लेकिन हमारा जो बिहेवियर है बेसिक वाला, वो आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम कल्चर के बेस पे बिहेव करते हैं। ईटिंग हमारा बेसिक बिहेवियर है, लेकिन वो हमारे कल्चर के बेस पे होता है। ठीक है, अब वो कैसे, आगे देख लेते हैं। Cultural process like socialization, choices, values found only in human beings, Homo sapiens। So human beings को हम Homo sapiens भी बोलते हैं। ठीक है, सो कल्चर के बेस पे कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे? जैसे कि सोशलाइजेशन हो गया। सोशलाइजेशन क्या होता है? लोगों से घुलना मिलना, बातें करना, फ्रेंड्स बनाना, जान पहचान करना। ठीक है, एक दूसरे से सीखना। तो ये सब चीज़ें एनिमल्स में आपको नहीं दिखेंगी, है ना। उनका जो सोशलाइजेशन पार्ट है उनके बिहेवियर में वो आपको बहुत कम नज़र आता है, जब तक आपके पास कोई पेट ना हो जिनसे आप खुद सोशलाइज करते हो, मतलब आप उससे खुद जाके एक रिलेशन बनाते हो तो वो आपके साथ अफेक्शनेट हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट में देखो एनिमल्स को, तो आप ये नहीं देख सकते कि वो सोशलाइज कर रहे हैं, वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर चॉइसेस हैं। चॉइसेस जैसे कि हमारे बहुत सारी चीज़ों को लेके चॉइसेस होते हैं, कलर की चॉइसेस, खाने की चॉइसेस, कोई भी जगह घूमने की चॉइसेस। बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उनका तो बेसिक होता है जो इंस्टिंक्ट के बेस पे काम करता है। उन्हें खाना ढूंढने जहाँ जाना है उधर जाते हैं, तो उनका बिहेवियर इंस्टिंक्ट के बेस पे होता है, और हमारा बिहेवियर हमारे कल्चर के बेस पे होता है। ठीक है, फिर वैल्यूज़ हो गई। वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं, हमारे अंदर वैल्यूज़ होती है, मोरल वैल्यूज़ होती हैं। हमें लगता है कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत है, हमारे एथिक्स होते हैं। बट ये सब चीज़ें एनिमल्स में नहीं दिखती हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही दिखते हैं। ठीक है, सो अब हम फ़र्क देखते हैं कि बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसे कल्चर में चेंज हो जाता है। बायोलॉजिकल बिहेवियर जैसे ईटिंग है, बेसिक बिहेवियर है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है ईटिंग। लेकिन वो कल्चर में कैसे चेंज हो जाता है? जब हम कोई ईटिंग में अपने चॉइसेस, वैल्यूज़ डाल देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि हम स्पाइसी नहीं खाते, स्वीट खाते हैं। तो आपने उसी में अपनी वैल्यूज़ भी डाल दी, अपना कल्चर भी डाल दिया, चॉइसेस भी डाल दिए, है ना। तो ये अब बायोलॉजिकल से क्या हो गया? कल्चरल हो गया। ऐसे ही सेक्सुअल बिहेवियर है, बायोलॉजिकल है, सब में आपको दिखेगा, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही आगे जनरेशन आती है। लेकिन अगर कल्चरली हमारे उसमें देखें ह्यूमन बींग्स में, तो इस बिहेवियर में भी पहले के बहुत बैकग्राउंड वर्क होते हैं। जैसे पार्टनर के प्रेफरेंसेस होते हैं हमारे माइंड में, मैरिज होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? कल्चरल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब ये बायोलॉजिकल और कल्चरल बिहेवियर कैसे आगे फॉरवर्ड होते हैं? ट्रांसमिशन होता है इनका। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे जाता है। ओके, तो जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं तो इसको डुअल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे हमने हेरिडिटी की बात की थी, हेरिडिटी क्या होता है? जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलता है। ओके, तो डुअल इनहेरिटेंस कैसे हुआ? हमारे अंदर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन भी हुआ और कल्चरल ट्रांसमिशन भी हुआ। एनिमल्स के अंदर डुअल नहीं होता, सिंगल होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होता है।
एंसेस्टर की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे जाती हैं, ओके। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करी जाए तो डुअल होता है, हमारे अंदर बायोलॉजिकल भी आता है और कल्चरल भी आता है। तो इन दोनों में अब डिफरेंसेस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? जब जीन्स के थ्रू हमारा जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जीन्स के थ्रू हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्दर हमारी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जहाँ पे भी आपको रिप्रोडक्शन दिखे वहाँ पे आपको यही मिलेगा कि जेनेटिक ट्रांसमिशन होता ही है। लेकिन अगर हम कल्चरल ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सिर्फ ह्यूमंस में मिलेगा, फाउंड ओनली इन ह्यूमंस। ये यूनिवर्सल नहीं है और सारे लिविंग थिंग्स में नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस में होता है। देन सेकंड है रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन हमें कहाँ से मिलता है? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ से मिलती है? हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। और अगर कल्चरल ट्रांसमिशन की बात करें तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं होते इसमें, ठीक है। मतलब होते हैं, स्टार्टिंग में हमारे साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद और लोग भी जुड़ने लग जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, स्कूल आ जाता है। तो ये वाला ट्रांसमिशन सिर्फ पेरेंट्स के थ्रू नहीं होता, ये हमारे जितने भी आसपास के लोग होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, मीडिया भी आ जाती है इसमें, जो हम टीवी में देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलके ये ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में थर्ड है हमारा इंटरजनरेशनल। इंटरजनरेशनल मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड होता है। जो हमारे बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड होते हैं। और अगर हम कल्चरल की बात करें तो ये इंटर भी है और इंट्रा भी है। इंटर मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और इंट्रा मतलब उसी जनरेशन के अंदर। अगर आप देखो तो कल्चरल हमारे जितने बिहेवियर्स हैं जो हमारे कल्चर पे डिपेंड हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, वैल्यूज़ हैं, हमें अपनी पुरानी जनरेशन से ही तो मिली हैं। लेकिन अगर अपने आसपास भी हम जो लोग देखते हैं उनसे भी हम धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे सेम जनरेशन के जो लोग होते हैं। तो ये एक ही जनरेशन के अंदर अंदर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में फोर्थ है हमारा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब वही हो गया कि स्टार्टिंग से लेकर नीचे नीचे नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे जाता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम कल्चरल ट्रांसमिशन में भी है, बट ये बॉटम टू अप भी है। कई बारी क्या होता है, पुरानी जनरेशन नई जनरेशन से सीखती है। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी एक नई जनरेशन ने सीखना शुरू किया था, लेकिन उनको देखते देखते जो पुरानी जनरेशन है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो भी उनसे सीख गए यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना, कंप्यूटर यूज़ करना, वो भी सीख गए। जैसे अपने बच्चों को देख के ग्रैंड पेरेंट्स मोबाइल चलाना सीख गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या हो गई, वो बॉटम अप हो गई, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चे को वैल्यूज सिखाई और बच्चे ने ग्रैंड पेरेंट को मोबाइल यूज़ करना सिखाया। तो ये हो गया टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, ऐसे दोनों साइड होता है ये। फिर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में है जीन्स। ये जीन्स के थ्रू होता है, जो हमने डिस्कस किया था, जीन्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो ये जीन्स के थ्रू होता है। फिर कल्चरल ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये मीम्स के थ्रू होते हैं। मीम्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं कल्चर के जो आगे फॉरवर्ड होते रहते हैं, और टीचिंग से या तो सिखाया जाता है या फिर इमिटेशन से, एक दूसरे को कॉपी करके। कई बारी हम ज़बरदस्ती नहीं सिखाते, कई बारी हम देख देख के भी सीख जाते हैं। हर चीज़ जो है पेरेंट्स बोल के नहीं सिखाते, बच्चे उन्हें देख के भी सीख जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कल्चर के ऊपर ही बात करेंगे कि कल्चर एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे इसे हम ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।